Hello guys, my name is Adya SDK from Being SDK. Learn, travel, live, just being SDK. दोस्तों सोचिए, अगर आपको कल बहुत तेज बुखार हो, गंभीर इन्फेक्शन हो और डॉक्टर कहे दवाई है पर अब असर नहीं करेगी। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आज का सबसे बड़ा ग्लोबल हेल्थ वार्निंग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे पूरे देश को इसके बारे में अलर्ट किया है। तो अब सवाल है कि एंटीबायोटिक सच्ची में फेल हो रहे हैं? अगर हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ और अब हमारे परिवार को इसके खिलाफ क्या करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम पूरा सच, कारण, खतरे और समाधान जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं। एंटीबायोटिक्स वो दवाइयाँ होती हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले खतरनाक इन्फेक्शन को खत्म करती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, टाइफाइड, यूरिन इन्फेक्शन, वाउंड इन्फेक्शन। 1940 में एंटीबायोटिक्स को मेडिकल मिरेकल कहा गया था। लाखों जानें बचाई गई थी, लेकिन आज वो चमत्कार खतरे में है। अब जानते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। जब बैक्टीरिया खुद को किसी दवाई के खिलाफ मजबूत बना लेता है तब उसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आसान भाषा में हमने दवाई ली पर बैक्टीरिया मरने की जगह और ज़्यादा ताकतवर हो गया। अब अगली बार वही दवाई बेअसर हो जाएगी। इन्हें ही सुपरबग्स भी कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इस विषय पर चेतावनी दी है। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और UTI जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही है। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। एंटीबायोटिक्स का गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे भविष्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई लेना, कोर्स आधा छोड़ देना और हैवी एंटीबायोटिक्स को जुकाम और सर्दी जैसे बीमारियों में लेना, ये सारी चीजें हमारे भारत को हेल्थ क्राइसिस की ओर धकेल रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से 2050 तक 1 करोड़ से ज्यादा मौत हो सकती हैं। ये खतरा कैंसर से भी ज्यादा बढ़ सकता है और भारत में ये ज़्यादा गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दवाइयाँ बिना पर्ची के आसानी से मिल जाती हैं। सेल्फ मेडिकेशन आम बात है और अवेयरनेस कम है। अब आप जरा खुद से पूछिए, क्या आपने सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक्स ली? 3 दिन में खत्म होने वाले सर्दी जुकाम में दवाइयाँ छोड़ी? क्या आपने केमिस्ट से पूछ के दवाइयाँ ली और पुराने पर्चे की दवाइयाँ दोबारा खाई?
अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन ये आदतें एंटीबायोटिक्स को हमारे खिलाफ ट्रेनिंग देती हैं। अब एंटीबायोटिक्स बेअसर हो गए तो नॉर्मल सर्जरी भी खतरे में, डिलीवरी के समय इन्फेक्शन का खतरा, बुजुर्गों और बच्चों की जान जोखिम में, और नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी बड़ा खतरा, यानी बीमारी छोटी और खतरा बड़ा। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स ना लें। दूसरा, पूरा कोर्स पूरा करें। तीसरा, वायरल बीमारियां जैसे जुकाम और फ्लू में एंटीबायोटिक्स ना लें। चौथा, अवेयरनेस फैलाएं, यह सबसे बड़ा बचाव है। और लास्ट, पांचवा, दूसरों की बची हुई दवाइयां ना खाएं। चेतावनी सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। आज की एक गलती कल किसी की जान ले सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। और हमारे चैनल बीइंग एसडीके लर्न ट्रैवल लिव जस्ट बीइंग एसडीके को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स में लिखिए कि मैं अब एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। बाय बाय।